सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान किया गया है। और जब ये जानकारी मुझे लगी तो मैंने इसका अवलोकन किया तो इसमें स्पष्ट भ्रष्टाचार, प्रथम दृष्टया में भ्रष्टाचार देखने को मिला। और स्पष्ट है कि विभाग ने निविदा का परिपालन नहीं किया है और जिस व्यक्ति को इस काम सौंपा है वो पहली बार तो लोक निर्माण विभाग का पंजीकृत ठेकेदार नहीं है, जबकि विभाग ने पंजीकृत ठेकेदार की अनिवार्यता की थी। और जिस तारीख को इस पर GST उपलब्ध हुआ है वो 3 फरवरी को हुआ है, जबकि निविदा का पालन जनवरी में होना था। इन सब कागजात का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें लंबा भ्रष्टाचार हुआ है। और विभाग ने 13 फरवरी को ठेकेदार को कार्य आदेश जारी करते हैं और 24 घंटे के अंदर ठेकेदार 62 कामों में प्रोग्रेस की बात करते हुए 50% अग्रिम राशि की मांग करता है। विभाग 40% की अनुशंसा करता है और 62 काम के अग्रिम राशि देने के बदले विभाग कुल 117 कामों का 1,39,68,000 का भुगतान कर देता है। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं ये पूरे देवगुड़ी और मातागुड़ी के नाम पे विभाग ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। और विधायक का जो इसमें पत्र है कलेक्टर के नाम से एजेंसी संशोधन करने के लिए कहीं ना कहीं विधायक भी इस पूरे खेल में शामिल नजर आते हैं। कौन से विभाग का ये काम है और कौन ठेकेदार जिसको भुगतान किया गया उसको बता दें। ये राज्य शासन से आवंटन राशि है। ये एक सेकंड देख लेता हूँ। अनिल लिंगम का नाम सामने आया है और जो विभाग है सहायक आयुक्त जो कल्याण सिंह मेश्राम जी है, इन्होंने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया है और किसके दबाव में दिया है, क्यों दिया है, ये तो जांच कर सकते हैं। एक आरोप आपने और लगाया था कि निविदा बुलाई गई, निविदा के बाद कोटेशन मंगाया गया, कोटेशन के तुरंत बाद जो है भुगतान किया गया, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन भुगतान हुआ है उसी दिन पंजीयन हुआ है, ये क्या मामला है? देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, निविदा आपने जनवरी को मंगाया है और जिस व्यक्ति ने काम प्राप्त किया है उसका GST 3 फरवरी को 2023 को मिला है। तो कहीं ना कहीं वो जो आवेदन प्रस्तुत हुआ 3 फरवरी के बाद हुआ है, जबकि निविदा आपने जनवरी में मंगाया है। तो इससे स्पष्ट है कि विभाग जानबूझकर किसी के दबाव में इस तरीके के कृत्य बन जाती है। मेरे लिए निश्चित खतरा मेरे लिए हो सकता है और इन लोगों के द्वारा मुझे लगातार दबाव बनाने के लिए मुझे पहले तो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करते हैं, उसके बाद जो मुझे राज्य युवा आयोग का सदस्य से हटाते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी सुरक्षागत कारणों से ये मुझे मेरी सुरक्षा हटा के या कम करके मेरी हत्या का एक प्रयास के माध्यम से हो सकता है। तो मुझे आज ही मालूम चला कि मेरी सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है और मेरी सुरक्षा कम कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय मेरे लिए खतरे से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आज जिस उद्देश्यों को लेकर आप लोगों को बुलाया हूँ और जो खुलासा करने जा रहा हूँ, निश्चित तौर पर आप सबको पुख्ता प्रमाण के साथ मैं आप लोगों के बीच हूँ। बस्तर में खासकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में देवगुड़ी मातागुड़ी हमारा आदिवासियों का आस्था का प्रतीक है और गांव में कोई भी काम को हम जब करने जाते हैं तो हम देवगुड़ी और मातागुड़ी में जाकर पूजा अर्चना कर ही गांव में कोई भी शुभ काम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस देवगुड़ी और मातागुड़ी के नाम पर किस तरीके का जिले में विधायक कलेक्टर के संरक्षण में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, इसका आज मैं प्रमाण के साथ आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। 8/9/2022 को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आनंद तिवारी वित्त नियंत्रण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास टोटल प्रदेश को 14 करोड़ 4 लाख रुपया आवंटन करते हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा कि बीजापुर को 3 करोड़ 49 लाख रुपया आवंटन किया गया था। अब इस 3 करोड़ 49 लाख के बाद देखिए किस तरीके से देवगुड़ियों पर
विधायक की नज़र पड़ती है और कलेक्टर विधायक के दबाव में गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 8 तारीख को 2022 को बीजापुर को 3 करोड़ 49 लाख का आवंटन प्राप्त होता है। इस आवंटन के विरुद्ध कलेक्टर बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, बीजापुर, आवापल्ली को के जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश जारी कर तकनीकी प्राक्कलन तैयार करने के आदेश पारित करते हैं। तकनीकी आदेश प्राप्त होने के बाद कलेक्टर महोदय बीजापुर 9/12 देखिएगा 9/12/2022 को चारों विकास खंड को कार्य एजेंसी बनाते हुए ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए निर्देश जारी करते हैं। 9/12/2022 अब 9/12/2022 को ग्राम पंचायत को देवगुड़ी माता गुड़ी का काम करने के लिए निर्देश जनपद पंचायत के सीईओ के माध्यम से कलेक्टर द्वारा किया जाता है। लेकिन 22/12/2022 तक जनपद पंचायत किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं करता है। आखिर कार्य प्रारंभ क्यों नहीं करता है, इसके पीछे कहीं न कहीं विधायक का दबाव स्पष्ट नजर आता है। क्योंकि 3-3 लाख के 117 देवगुड़ी का संचालन यदि पंचायत के माध्यम से होता तो विधायक माननीय विक्रम मंडावी को उसका कमीशन शायद प्राप्त नहीं होता। इसीलिए विक्रम मंडावी 22 फरवरी 2022 को कलेक्टर को एक पत्र लिखते हैं। पत्र में लिखा ये देखिए, विक्रम मंडावी 22 तारीख को कलेक्टर को पत्र लिखते हैं और निर्माण एजेंसी में आंशिक संशोधन करने के लिए उनका एक पत्र कलेक्टर को जाता है और जिसको ग्राम पंचायत को सरकार 5:30 बजे तक निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/1/2023 अपराह्न 3 बजे तक और निविदा खोलने की अंतिम तिथि 30/1/2003 अपराह्न 3:30 बजे। लेकिन विभाग इसका जो खुद का निविदा आमंत्रित करने का पालन करता बिल्कुल भी नजर नहीं आता। अब सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कि विभाग ऐसे ठेकेदार को काम दे देता है जो लोक निर्माण विभाग से पंजीकृत होता ही नहीं है, जिसका नाम अनिल लिंगम कोत्तापाल का निवासी है। ये लोक निर्माण विभाग से पंजीकृत ठेकेदार नहीं है। और विभाग इस तरीके का कोटेशन लेता है। यह पहला कोटेशन है किसान बोरवेल्स एंड सप्लायर, जिसका जीएसटी नंबर ये है। इसका प्रोप्राइटर है अनिल लिंगम। दूसरा है जय मां वेंकटेश्वरी, इसके प्रोप्राइटर भगवान जाने कौन है। और एक है मां वेंकटेश्वरी और एक का है मां लक्ष्मी मां। तो इस तरीके से 3 कोटेशन आमंत्रित होता है, जबकि विभाग निविदा आमंत्रित किया पर ये एक लेटर हेड में प्लेन कागज में कोटेशन आमंत्रित करता है। और सबसे बड़ी मजे के बाद इसका अंतिम तारीख आपको याद बताया हूं कि 30 जनवरी 2023 इसका अंतिम तारीख होता है। विभाग द्वारा किसी प्रकार का निविदा प्रपत्र की विक्रय नहीं किया जाता है।
कोटेशन आमंत्रित करते हैं और जिस कोटेशन का ये उल्लेख कर रहे हैं इस तारीख तक इस व्यक्ति को इस कोटेशन प्राप्त नहीं था। इसको कोटेशन इसको जीएसटी नंबर 3 फरवरी 2023 को प्राप्त हुआ है, जबकि निविदा हम 30 जनवरी को मंगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आवेदन है 1 फरवरी माह में विभाग को सौंपा गया है, क्योंकि जीएसटी नंबर इनका 3 फरवरी को बनवाया गया है। और सब इसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उस ग्राम पंचायत को विधायक विक्रम सामंडारी कार्य करने में सक्षम होने का हवाला देते हैं। उनका स्पष्ट होता है कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के द्वारा देवगुड़ी के निर्माण में प्रकृति नहीं ला सकेंगे, मतलब प्रोग्रेस नहीं ला सकेंगे और ना ही गुणवत्ता आ सकेगी, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि ग्राम पंचायतों के कार्य अत्यंत धीमा रहता है। खुद विक्रम सामंडारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य गुणवत्ता के साथ नहीं किया जाता है और उनका कार्य अत्यंत धीमा होता है। और उसका हवाला देकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बीजापुर को निर्माण एजेंसी के लिए सिफारिश पत्र भेजते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विक्रम सामंडारी जी से कि आपने केवल सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा को ही क्यों चुना? आप अन्य एजेंसी को भी चुन सकते थे। इसके पीछे केवल एक ही रीजन था विक्रम सामंडारी का। ग्राम पंचायत जो टुकड़ों में काम विभाजित था, टुकड़ों में पैसा एकत्र करना उनके लिए मुश्किल था, इसीलिए एजेंसी बदलते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा को 3,49,00,000 का एक मुश्त काम एजेंसी बनाने के लिए कलेक्टर को सिफारिश लिखते हैं। कलेक्टर इस पत्र के हवाले से 27/12/2000 को कार्य एजेंसी परिवर्तन करते हुए सहायक आयुक्त को एजेंसी बनाता है, सहायक आयुक्त को एजेंसी बनाता है। विधायक के पत्र को कलेक्टर गंभीरता से लेते हुए 27/12 को सहायक आयुक्त इसका एजेंसी बन जाता है। 27/12 को एजेंसी बनने के बाद सहायक आयुक्त का जो काम होता है इस देवगुड़ी और मातागुड़ी को लेकर वो 28 तारीख से या 27 तारीख से उस कार्यालय में इसका आगे की कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन आपको बताते हुए मुझे आश्चर्य लग रहा है कि 26/12/2022 को सहायक आदिवासी विकास शाखा संचालन जनसंपर्क को 2 अखबारों में इसका खबर प्रकाशन करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए प्रकाशन करने का आदेश जनसंपर्क विभाग को किया जाता है।